साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस धरती पर हो रहे अन्याय अत्याचार, जिसकी कारण से इस कलयुग को विनाश होने का जो समय है, इस धरती को वो कलयुग होगा। कलयुग के अंत में दोस्तों महाप्रलय होने वाला है। ऐसा प्रलय कि इंसान तो इंसान, इस पूरे ब्रह्मांड को सारा जीव जो है कांप उठेगा और सारा का सारा जीव की खात्मा हो जाएगा। इस तरीके से पूरे जो है शास्त्र में वर्णित किया गया हुआ है, चाहे वो हिंदू धर्म के शास्त्र हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की शास्त्र हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म की शास्त्र ही क्यों न हो। सारे के सारे धर्म में, सारे के सारे धर्मों के किताबें में ऐसे किस्म की जो है दावा की गई हैं। ऐसे में जो है हिंदू धर्म की शास्त्र में, वेद में बताया गया है कि कलयुग में कल्कि नामक अवतार जो है पैदा लेगा और उनकी कद बड़े बड़े होंगे और सारे दुराचारी पाप आत्मा का वो खात्मा करने वाले हैं। मेरे भाई एवं बहनों, और देखने की भी बात है, आज के समय में पिता पुत्र की शत्रु हो गया है, भाई भाई की शत्रु हो गया है और जो है समाज समाज की शत्रु हो गया है। किसी की 4 बेटियां हैं तो आज के समय में इतनी बुरी हाल है कि उसकी शादी करने में भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती हैं। एक जीव दूसरे जीव की खाने पर तुले हुए हैं। आज देखिए जो है कितने जीव हिंसा बढ़ गए हैं, पूजे के नाम पे, पाठ के नाम पे और बहुत सारे पाखंड के नाम पे कितने सारे जीव हिंसा जैसे काम हो रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, ये तो कोई आम साधारण जीव की कोई ताकत औकात नहीं, ये तो जो है सब काल करवाता है। यह काल की बड़े बड़े ऋषि महर्षि और शंकराचार्य लोग गलत किस्म की जो है हम लोग को साधना बताकर वो खुद जो है सो पाप की भागी बन ही रहे हैं, लेकिन हमें भी कुत्ते गधे बिल्ली बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, इस जो ब्रह्मांड में जो पूर्ण परमात्मा है, ये ब्रह्मांड का संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रचयिता है, वो 5 वेद दिए थे, लेकिन यह काल ने 4 ही वेद देकर हमें गुमराह कर दिया और हमारा वो सूक्ष्म वेद जो था, जो पूर्ण परमात्मा पाने की जिसमें विधि थी, वह उसने नष्ट कर दिया और हमें आज जो है विचलित होना पड़ा। हमें जो है लाखों लाख वर्ष से कुत्ते गधे बिल्ली बनते हुए आते आते रहें और अभी जो समय मिला है, यह मानव जीवन मिला है, यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम वो अपने परम पिता परमेश्वर को पाने की विधि खोज करके, वह तत्वदर्शी संत खोज करके, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके फिर से अपने निज धाम सतलोक जाने के लिए ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। इस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं गुमाते हुए और अपने तन मन धन से सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी की शरण में आकर के अपने जीवन कल्याण हमें करवाना जरूरी है। तो कौन है वो संत और ये होने वाले महाप्रलय से हमें कौन बचाएगा? ये सारे जो है दुविधा की आज हम आपकी शंका समाधान करने वाले हैं। मेरे भाई एवं बहनों, श्रीमद् भागवत गीता पुराण में लिखा हुआ है कि उल्टे लटके वृक्ष को जो जड़ से लेकर तना तक पूरी बता देगा, वही तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। और आज तक कलयुग में, जब से कलयुग चल रहा है तब से आज तक ऐसा कोई संत पैदा नहीं लिया। ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ की भेजा हुआ कोई दूत है या पूर्ण परमात्मा ही समझो, हमें तो हमारे लिए पूर्ण परमात्मा ही हैं, क्योंकि यह ऐसा चमत्कारी संत है जिनके बारे में जान लेने मात्र से ही बहुत किस्म की समस्याएं जो है दूर हो जाता है। क्या ये आपको पता है, अभी जिसकी 4 लड़कियां हैं उसे समाज में किस तरीके से इन पाखंडों ने, इन मुल्ला काजियों ने, इन ब्राह्मणों ने किस तरीके से दहेज के नाम पर, पता नहीं क्या क्या चीज़ के नाम पर
आज जो है बेटी के गर्भ में ही गर्भपात कर देते हैं। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे उत्तम विचार ला करके हमारे जीवन को तो स्वर्ग बना ही दिया है, लेकिन सारे समाज को स्वर्ग बनाने की चेष्टा जो की है उसमें हमें कहीं ना कहीं भाग लेना अवश्य है। क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो आते हैं उनकी लड़की की और लड़के को फ्री में शादी होता है, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसी ज्ञान है जिनकी होने के बाद कोई किसी को एक पैसा ले नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई नशा नहीं कर सकता, कोई पाखंड नहीं कर सकता। ये ऐसे अमूल्य ज्ञान को हमें किस तरीके से पाना है मेरे भाई एवं बहनों, आपको पता होगा कि गुरु बिना किसी को ज्ञान नहीं होता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन भी गुरुआ कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरुआ के अधीन। राम कृष्ण तीन लोक के धनी थे, तीन लोक के राजा थे, लेकिन वो भी गुरु जो कहते थे वही किया करते थे। तो मेरे भाई एवं बहनों, हमारे क्या औकात है, हम तो एक साधारण जीव है, हमें गुरु बिन कैसे ज्ञान हो सकता है। इसीलिए हमें वह तत्वदर्शी संत को अपने गुरु बना करके और तत्व ज्ञान को जान करके सत्य भक्ति करके सतलोक जाना चाहिए। और यहाँ का जीवन तो हमारा सुखमय हो ही जाता है, और हमें सतलोक जहाँ का हमारा निज धाम है वहाँ हम सहज रूप से जा सकता है। मेरे भाई एवं बहनों, बंदी छोड़ इसीलिए भी कहता है कि यह काल की बंद से जो हमें छुड़वाता है उसे बंदी छोड़ कहा जाता है। और सत्य गुरु के और सच्चे गुरु के सिवा हमें कोई यह काल के बंद को छुड़ा नहीं सकते। यहाँ तक कि कोई देवता भी हमें नहीं छुड़ा सकता। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के हम पूजा कर रहे थे या आप कर रहे हैं, तो ये जो इसको भी जीवन मृत्यु होता है। इनके भी माता पिता है। कौन है माता पिता, कैसा है वो, कौन प्रभु की पूजा करना चाहिए, ये सारे समस्या की समाधान आपकी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज करके यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिए और उनकी सारे सत्संग देखिए और अपने शास्त्र के साथ मिल करके उनकी सत्संग यदि अच्छा लगे और आपके शास्त्र में और उसमें मेल करा के यदि सही है तो आप अपने नाम ले करके व अपने परिवार को नाम दिला करके अपने जीवन को सुखमय बनावे। क्योंकि यह पूर्ण परमात्मा है जो प्रलय होने वाले भविष्य में होने वाले प्रलय को रोकेगा, और यही वो परमात्मा है जो कलयुग को भी सतयुग बनाएगा। मेरे भाई एवं बहनों, कलयुग में सतयुग होगा। अब देखिए और आप ये सत्य ज्ञान को अपना करके कलयुग में सतयुग बनाने की जो है चेष्टा करें, क्योंकि चेष्टा ही कर सकते हैं हम, गुरु जी के बताए पे चल ही सकते हैं। हमारे तो क्या औकात, हम अपने जो है मालिक की कुत्ता हैं। इसीलिए जो है अभी के समय में अभी देखिए हम देखते हैं अपने समाज में बहुत सारे युवा नशा करते हैं, माता पिता को दुखी करते हैं। पढ़ लेते तो बहुत है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उसकी जीरो बराबर होता है। मेरे भाई एवं बहनों, यह ऐसा ज्ञान है कि तत्व ज्ञान ऐसा है और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज संत ऐसा है कि पहले हमें सारे नशा छुड़वा देता है और हमारे जीवन को सुखमय बना देता है। मालिक की शरण में जाने से, सतगुरु की शरण में जाने से जो है हमारे सारे पाप नष्ट हो जाता है और हमारा शरीर जो है सारे विकारों से दूर हो जाता है। हमारा कोई भी विकार नहीं रहता, कोई भी कष्ट नहीं रहता। यहाँ तक देखा हूँ मैं भी कि आप भी देखते होंगे जो यूट्यूब चैनल में बताते हैं, साधना चैनल में बताते हैं कि बहुत सारे बड़ी से बड़ी कैंसर, यहाँ तक कि मरे हुए इंसान भी फिर से जीवित हुए हैं। ऐसे चमत्कारी संत की शरण में आने से हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा ही हैं और यही महाप्रलय को रोकेगा। मेरे भाई एवं बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। और लास्ट में मैं यही कहते हुए विदा चाहता हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। साथ साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय।